मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा है कि हमने आज का जो सेशन शुरू किया हुआ है वो खुदावंद यीशु मसीह की मौत की बाबत है, और हमने लास्ट मैसेज के अंदर देखा कि मेडिकल साइंस जो है वो इस बात की तस्दीक करती है और कहती है, मानती है कि खुदावंद यीशु मसीह को इल्म तिब की रूह से भी मौत जो है वो आई। तो नाज़रीन, आज हम जो देखेंगे, आज हम साइंस की रूह से देखेंगे कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है। क्योंकि साइंस का ये दावा है कि अगर आप ऊपर हमारी ज़मीन से ऊपर 60 या 50 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो एक ओजोन की तह हमको मिलती है, और वहाँ से इंसान जो है वो ऊपर नहीं जा सकता है। और जैसे ही जाएगा तो वो बुर्दी की तरह, जैसा कि आप अगर किसी कारीगर के पास गए हों तो वो रंदा मारता है और रंदे से जो बुर्दी जो है वो कचरा जो है वो नीचे गिरता है, तो सेम इसी तरह इंसान जो है वो वापस आ जाएगा ज़मीन पर। तो नाज़रीन, आज हम देखेंगे कि फिर खुदावंद यीशु मसीह कैसे ऊपर चले गए, कैसे उनका कौन सा जिस्म था। क्योंकि इन अंजील के अंदर मैंने लास्ट मैसेज के अंदर फरमाया था, जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट मैसेज के अंदर कि लोग जो हैं वो बातें करते हैं, लोग जो हैं वो हवाला जात पेश करते हैं, कहते हैं कि देखें खुदावंद यीशु मसीह को मौत नहीं आई, क्योंकि अंजील के अंदर लिखा है कि वो खाता भी था, वो पीता भी था, और वो लोगों के साथ बातें भी करता था। और आज हम देखेंगे कि इसकी साइंस कहाँ तक तस्दीक करती है, और आज की साइंस, जदीद साइंस क्या कहती है, और खुदावंद यीशु मसीह की बाबत बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है। वो कौन सा जिस्म था जो कि खुदावंद यीशु मसीह लेकर उठे थे, वो कौन सा जिस्म था जिस पर खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर गए। क्योंकि आम जानते हैं कि साइंस इस बात का दावा करती है। तो नाज़रीन, चले देखें कि साइंस ने इस बात को आज जो है ये साबित करने की कोशिश की है। लेकिन मैं कहूँगा कि बाइबल मुकद्दस जो है वो तमाम अलूम की जो है वो मबदा है। अगर बाइबल मुकद्दस को इन तमाम अलूम से हटा लिया जाए, अगर तमाम तर अलूम जो हैं ये बाकी जो अलूम है ये बेकार हैं। अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो बाइबल मुकद्दस जो है ये माँ है, ये मंबा है, इसमें से तमाम तर मजमूनों को अख्ज़ किया जाता है, चाहे वो किसी भी किस्म का मजमून क्यों ना है, चाहे वो साइंस का मजमून हो, चाहे वो रियाजी का मजमून हो, चाहे वो बायो का मजमून हो, चाहे वो केमिस्ट्री का मजमून हो, चाहे वो किसी किस्म का मजमून क्यों ना हो। क्योंकि बाइबल मुकद्दस का ये दावा है कि बाइबल मुकद्दस जो है ये किताबे हयात है, तमाम तर अलूम का जो है ये मंबा है, तमाम तर चीज़ें जो हैं खुदा ने पहले ही इसके अंदर जो हैं वो उतार दी हैं, वो लिखवा दी हैं। तो नाज़रीन, चले आज हम देखते हैं, साइंस का मुताला करते हैं, साइंस की रूह से खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं कि क्या साइंस तस्दीक करती है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है ये आसमान पर उठाए गए। अगर वो उठाए गए थे तो किस जिस्म से। तो चले आज हम देखेंगे कि साइंस कहती है कि इंसान जो है ये ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, साइंस ने आज ये तस्लीम किया है, साइंस ये आज फरमा रही है। लेकिन मेरी बाइबल मुकद्दस ने 2500 साल पहले ही इस बात को भी रख दिया था और कह दिया था कि हाँ, साइंस सुन लो। साइंसदानों जो है, साइंसदानों को कहा था कि साइंसदानों सुन लो, हाँ तुम बाद में तहकीक करोगे, लेकिन खुदा ने फरमाया था कि मैं पहले ही बयान कर देता हूँ। खुदा ने अपने किताब के अंदर, किताब हयात के अंदर पहले ही बयान कर दिया था। अगर आप पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब उसकी 50वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। मुकद्दस पौलुस रसूल ये जानता था, मुकद्दस पौलुस रसूल जानता था कि इंसान जो है ये ओजोन से ऊपर नहीं जा सकता। खून और गोश्त जो है ये खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। मतलब ये कि खून और गोश्त जो है ये ऊपर आसमान पर नहीं जा सकता। और इसकी आज साइंस जो है ये तस्दीक कर रही है। साइंस ये आज कह रही है कि नहीं, मादी जिस्म जो इंसान का है ये ऊपर नहीं जा सकता, बल्कि जो और कोई जिस्म है ये जरूर जा सकता है। तो चलिए नाज़रीन, आज हम देखते हैं वो कौन सा जिस्म था जिस पर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जी उठे, और जिस पर खुदा, हमारा दावा है, मसीहत का ये दावा है कि हाँ, खुदावंद यीशु मसीह पर मौत आई, और मौत के बाद वो नजर आए, मौत के बाद उन्होंने खाया, मौत के बाद उन्होंने पिया, मौत के बाद उन्होंने एक दूसरे से बातें की, और फिर 50 दिन के बाद जो है वो उठा लिए गए। और नाजरीन, चले देखते हैं और वो उन हवाला जात को भी देखते हैं जो मसीही दीन के सामने रखे जाते हैं। और अक्सर ये रसाला जात के अंदर, टीवी चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और बहुत सारे और जराए इस्तेमाल करके कहा यह जाता है कि ये देखें, ये बाइबल मुकद्दस के अंदर हवाला जात मौजूद हैं। पहले मैं उन हवाला जात को आपके सामने रखना चाहूँगा। अगर आप लूका रसूल की अंजील उसका 24वां बाब उसकी 39वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, मुझे छू कर देख, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। तो नाजरीन, यहाँ पर लोग जो नतीजा अख्ज़ करते हैं और कहते हैं कि ये देखें,
रूह और गोश्त के वाकया ही हड्डी नहीं होती, और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद फरमाया है कि रूह और गोश्त की हड्डी नहीं होती जैसा कि मुझ में देखते हो। मतलब ये कि उनका एक मादी जिस्म था। ये वो लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा है, बल्कि ये वो लोग कहते हैं जो तनकीद करते हैं। और इसी तरह लूका रसूल की अंजील उसका 24वां बाब उसकी 42वीं आयत के अंदर लिखा है, उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया, उसने लेकर उनके रूबरू खाया। मतलब यहाँ पर यह पैदा होता है कि उन्होंने खाया, मतलब ये कि उनका मादी जिस्म था। और इसी तरह लूका रसूल की अंजील उसका 24वां बाब उसकी 16वीं आयत, 24वां बाब मरकस रसूल की अंजील उसका 16वां बाब अगर आप मुताला करें तो हमको दिखाई देता है कि खुदावंद यीशु मसीह जब जी उठे तो मावस की राह पर 2 शागिर्दों पर जाहिर हुए, उनसे बात की और उनको समझाया भी। तो ये नाज़रीन हवालाजात जो है ये पेश किए जाते हैं और कहा जाता है कि देखें खुदावंद यीशु मसीह को मौत नहीं आई, बल्कि वो खाते भी थे, वो पीते भी थे, वो बातें भी करते थे। तो आज हम देखते हैं कि क्या बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या फरमाती है। जो जिस्म बोया जाता है क्या उसी तरह जो है वो जी उठता है। अगर आप दुनियावी मिसाल लें, अगर आप दुनिया के अंदर रहते हैं, दुनियावी चीज़ों का भी मुताला करें, तो दुनियावी चीज़ जो बोई जाती है वो वैसी पैदा नहीं होती, बल्कि उससे प्योर पैदा होती है, बल्कि वो उससे अच्छी पैदा होती है, अच्छी पैदावार होती है। इसीलिए किसान अगर कोई बीज बोए तो नेक्स्ट जो साल आता है और कहता है कि देखें इस साल जो हमारी फसल है वो पहले से बहुत अच्छी हुई है। तो नाज़रीन इसीलिए अगर आप किताब मुकद्दस का मुताला करें, किताब मुकद्दस बयान करती है कि तो जिस्म बोया जाता है वो जिस्म नहीं होता, क्योंकि जिस्म आसमानी जिस्म और है और ज़मीनी जिस्म जो है ये और है। अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब उसकी 40वीं आयत के अंदर लिखा है, आसमानी भी जिस्म है और ज़मीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है, ज़मीनियों का और है। मतलब ये अगर खुदावंद यीशु मसीह मादी होते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया अंजील के अंदर फरमाया, अगर मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील का मुताला करें उसके 4थे बाब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जो ऊपर से आता है वो ऊपर को जाता है, जो ज़मीनी है वो ज़मीन के नीचे जाता है। तो इसीलिए मेरे खुदावंद यीशु मसीह ऊपर से आए थे, उनका बदन और कोई था, मरने के बाद और जिस्म हो गया था, और वो बदन जो था ये जलाली बदन था, ये आम बदन नहीं था जैसा कि हमारा बदन है, क्योंकि मरने के बाद उनका जो जिस्म था वो और कोई हो चुका था और बन चुका था। इसीलिए अगर आप पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब उसकी 44वीं आयत का मुताला करें, मैं कहूँगा कि अगर आप पहला कुरिन्थियों 15वें बाब के पूरे का पूरा मुताला कर लें तो वहाँ पर साइंसी लिहाज से मुकद्दस पौलुस रसूल ने पहले ही इस बात को साबित कर दिया है, जिसकी आज साइंस जो है ये तस्दीक कर रही है। और लिखा है नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। इसीलिए मेरे अजीजों मैं फिर कहूँगा, अगर पहला कुरिन्थियों 15वें बाब का मुताला करें तो साइंसी लिहाज से वहाँ पर बात की गई है, और ये खुदावंद यीशु मसीह का आम जिस्म नहीं था जैसा कि हमारा जिस्म था। खुदावंद यीशु मसीह का जिस्म जो था ये जलाली जिस्म था, ये वो जिस्म था जो कि एक दीवार से दूसरी दीवार के आर पार भी हो सकता था। मतलब ये कि जब आप अंजील का मुताला करते हैं, इन अंजील के अंदर आपको इस बात की शहादत मिलती है, जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठे तो एक कमरे के अंदर उसके हवारी जो थे वो जमा थे, और वहां पर आकर खुदावंद यीशु मसीह बिना कुंडी खोले बिना खटखटाए उनके अंदर जो आ गया था, हाजिर हो गया था, और वो हैरान रह गए थे, वो परेशान रह गए थे। तो मेरे अजीजों मैं फिर कहता हूँ कि ये वो जिस्म नहीं था, बल्कि बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है, आज की साइंस इस बात की तस्दीक करती है कि इंसान का जो मादी जिस्म है ये इस तरह ऊपर नहीं जा सकता, खून और गोश्त से इंसान ऊपर नहीं जा सकता। बाइबल मुकद्दस ने पहले वाज़ह कर दिया है, बयान कर दिया है, और ये भी बयान कर दिया है कि जो जिस्म बोया जाता है ये दोबारा नहीं उठता, बल्कि इससे बेहतर जो चीज़ है ये उठती है। आप दुनियावी मिसाल भी ले सकते हैं, दुनियावी लिहाज से भी हमने साबित किया है और फरमाया है कि ऐसा होता है। तो नाजरीन ये वो लोग हैं जो कि एतराज़ करते हैं, तो मैं आप उन एतराज़ करने वालों को दावत देता हूं कि आइए मेरे खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कीजिएगा, क्योंकि राह, हक और ज़िंदगी ये हस्ती है, इसके अलावा और कोई हस्ती नहीं है, बल्कि यही वो आदमी है, यही वो इंसान है जिसने तारीख को 2 हिस्से कर दिया। यही वो इंसान है जिसने फरमाया अगर कोई मुझे कबूल करेगा तो वो अंधेरे में नहीं चलेगा। इसी ने फरमाया कि जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी के अंदर आ जाएगा। तो मेरा उन लोगों को ये
चैलेंज है, मेरा उन लोगों को ये बात करने का मकसद है कि आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल फरमाइए, कबूल करिए ताकि आप निजात पाएँ। खुदावंद यीशु मसीह हमेशा आप सबके साथ रहे।